हाँ जी बेटा, देखिए आज की क्लास में बेटा हमने डिस्कस करना है स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव सीरीज टाइप नंबर 60। तो सबसे पहले बेटा इसका वर्किंग रूल लिख लेते हैं। वर्किंग रूल बेटा क्या है? क्यूमुलेटिव सीरीज पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है। हाँ जी बेटा, ये दो तरह की हो सकती है, एक लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज और एक बेटा होती है मोर देन। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी क्यूमुलेटिव सीरीज दे रखी है, चाहे वो लेस देन फॉर्म में दे रखी है, चाहे बेटा मोर देन फॉर्म, दोनों ही केसेस में उस सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट द क्यूमुलेटिव सीरीज। हाँ जी बेटा, क्यूमुलेटिव सीरीज को कन्वर्ट कर लीजिए इनटू क्लास इंटरवल सीरीज। हाँ जी बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको बेटा प्रोसीड करना है, प्रोसीड अकॉर्डिंग टू टाइप 59। उसके बाद बेटा टाइप 59 जो कल करवाई थी, उनमें बेटा मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके सम को सोल्व कर लेना। ठीक है। तो कल वाले बेटा जो फॉर्मूले थे, मैं एक बार चलो लिख देता हूँ क्योंकि कल कल कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। तो एक तो बेटा ये फॉर्मूला बताया था आपको। हाँ जी बेटा, समेशन एफ एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एफ एम डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वेयर। एक तो बेटा हमने ये फॉर्मूला किया था। ठीक है, एम का मतलब है मिड वैल्यू। हाँ जी बेटा, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना या बेटा फिर ये अप्लाई कर लेना, समेशन एफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वेयर। हाँ जी बेटा, यहाँ पे डी क्या है, डी बेटा है एक्स माइनस ए। एक्स की जगह एम लिख सकते हो, मिड वैल्यू। हाँ जी बेटा, मिड वैल्यू को हम एम से भी डिनोट कर देते हैं, कई बार एक्स से। एम माइनस ए लिख लेते हैं, चलिए। हाँ जी बेटा, वो आपकी अपनी चॉइस है, मिड वैल्यू को एम से रिप्रेजेंट करना है या एक्स से रिप्रेजेंट करना है। अगर एक्स से रिप्रेजेंट करोगे तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, एम से रिप्रेजेंट करोगे एम माइनस ए का मतलब बेटा एज्यूम्ड मीन। और एक फॉर्मूला बेटा और बताया था मैंने स्टैंडर्ड एविएशन का, या बेटा ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आप, समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन और इसका बेटा होल स्क्वायर। ये बेटा डी डैश कैसे निकालना है सुनिएगा। डी डैश का फॉर्मूला है हमारा डी अपॉन आई, या इसको बेटा ये भी लिख सकते हो एम माइनस ए अपॉन आई। आई क्या है यहाँ पे, आई बेटा विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। आई का मतलब है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। हाँ जी बेटा, देखिए अब इसको एक फॉर्मूले एक एग्जांपल की हेल्प से बेटा समझते हैं कैसे आपको करना है क्यूमुलेटिव सीरीज। फॉर्मूले में आई रह गया है, कोई बात नहीं बेटा, लगा देते हैं। नेहा जी कह रही हैं कि फॉर्मूले में आई रह गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई बेटा यहाँ रह गया है। आई जो है स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। ठीक है जी, थैंक यू नेहा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल, अब बेटा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए आपको सीरीज दे रखी है जिसमें दे रखा है एक तो मार्क्स और एक तरफ बेटा दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
ठीक है। मार्क्स में बेटा लिखा है बिलो 10। सबसे पहले ले लेते हैं बिलो 10। बिलो 10 या लेस देन 10 एक ही बात है। बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40 एंड बिलो 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा दिए हुए हैं, बिलो 10 5 है, बिलो 20 7 है, बिलो 30 12, बिलो 40, बिलो 40 हैं बेटा, मान लेते हैं 19। और बिलो 50 ले लेते हैं हम 25। लो जी, ये बेटा हमारा सम है। और कहता है इसका स्टैंडर्ड एविएशन निकाल के दिखाना है। कंप्यूट, क्या क्या कंप्यूट करना है? हाँ जी बेटा, एक तो स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है, एक वेरिएंस, एक मीन, एक बेटा सीवी। ये चार चीज़ें हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं इस सम को। तो सबसे पहले बेटा यहाँ लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा लिखो मार्क्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी। तो बिलो 10 है बेटा, बिलो 10 को हम ऐसे लिख लेंगे 0 to 10। 0 to 10 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। हाँ जी बेटा, 10 to 20। 10 to 20 में बेटा चैट बॉक्स में लिखो कितने आएंगे। बिलो 10 अगर 5 स्टूडेंट्स हैं, और बिलो 20 जिनके मार्क्स 20 से कम है वो 7 है। बिलो 20 का मतलब होता है, देखो जीरो, इसका मतलब है 0 to 10, इसका मतलब 0 to 20। ये बेटा 0 to 30, बिलो 30। बिलो 40 का मतलब 0 to 40, और बिलो 50 0 to 50। अब मुझे 10 to 20 चाहिए। तो 0 to 20 में से अगर हम 0 to 10 माइनस कर देंगे, हाँ जी बेटा 7 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। फिर 20 to 30, 20 to 30 बेटा ऐसे ही, जैसे यहाँ डिफरेंस किया 2। अब 12 में से 7, हाँ जी बेटा यहाँ लिख दो 5। फिर 30 to 40, 30 to 40 बेटा ऐसे ही, 19 में से 12 7। और फिर 40 to 50, 40 to 50 के लिए 0 to 50 में से 0 to 40 वाले स्टूडेंट्स घटा दो, जिनके मार्क्स 0 से 50 के बीच में है। उनमें से अगर 0 to 40 वाले बेटा माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कौन से रह जाएंगे? 40 to 50। तो ये आ जाएगा 6। चलिए, यहाँ तक हो गया। हाँ जी बेटा, यहाँ तक हो गया जी हमारा। अब क्या करना है? अब बेटा आपके पास चॉइस है फॉर्मूलों की। फॉर्मूले मैंने 3 बताए हैं, 3 में से कोई सा भी लगाओ। तो मैं स्टेप डेविएशन वाला लगाऊंगा, डी डैश वाला। उसके लिए पहले मुझे मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो पहले बेटा मैं मिड वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मैं डी की वैल्यू निकालूंगा। डी क्या होता है? M-A। फिर बेटा मैं डी डैश निकालूंगा। डी डैश के बाद एफ डी डैश, और एफ डी डैश के बाद एफ डी डैश का स्क्वायर। ये कॉलम बेटा मुझे सभी बनाने हैं। ठीक है, तो पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 to 10 की मिड वैल्यू, हाँ जी बेटा 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है बेटा, मिड वैल्यू क्या होती है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा एज्यूम्ड मीन ले लो। एज्यूम्ड मीन किसको लें बताइए? एज्यूम्ड मीन बेटा मैंने ले लिया 25 को। ठीक है, तो 5 में से 25 गया बेटा, -20। 15 में से 25, -10। 25 में से 25 0। 35 में से 25 बेटा 10, और ये हो जाएगा 20। चलिए, हाँ जी बेटा ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। अब बेटा डी डैश निकालो। डी डैश बेटा कैसे निकलेगा? डी डैश का फॉर्मूला होता है डी डिवाइडेड बाय आई। आई बेटा कितना है? आई है 10। आई का मतलब डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। तो -20 को बेटा 10 से डिवाइड करो, -2, -1, 0, +1 एंड +2। अब बेटा निकालो एफ डी डैश। एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को -2 से, तो -10। 2 × -1 -2। हाँ बेटा 5 × 0 0। 7 × +1 7।
और फिर 6 इंटू +2 12। लो बेटा एफ डी डैश आ गया। अब क्या चाहिए हमें, एफ डी डैश का स्क्वायर। एफ डी डैश का स्क्वायर करने के लिए बेटा इसमें ध्यान रखना, सिर्फ डी डैश का स्क्वायर है, एफ का स्क्वायर नहीं है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, डी डैश और एफ डी डैश को। अगर इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ डी डैश का स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 इंटू -10 +20। हाँ जी बेटा 2, फिर 0, फिर बेटा 7, और फिर बेटा आएगा 24। ठीक है। अब बेटा इनके सम कर दो, एक तो एफ डी डैश का सम चाहिए, एक एफ डी डैश का स्क्वायर का सम चाहिए, और एक बेटा इसका। बताइए कितना कितना आ रहा है। पहले एन तो बेटा 25 आएगा ये तो। समेशन एफ डी डैश, ये बेटा मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के, एफ डी डैश कितना आएगा। 12 और 7 19, 19 में से 12 गया, 7 आ गया। हाँ जी बेटा। चलो जी एफ डी डैश का स्क्वायर। हाँ जी बेटा ये कितना आएगा, समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर, ये बेटा आ गया 53। चलो जी। हाँ जी बेटा। चलिए अब हमें बेटा क्या करना है, ये तो हमने टेबल बना ली हमारी कैलकुलेशन। अब हमने सबसे पहले निकालना है स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन बेटा निकालते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन का ये सिंबल होता है, फॉर्मूला लगाइए आप। फॉर्मूला बेटा ये लगेगा, समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन, और इसका बेटा होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय आई। लो बेटा इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो करते हैं इसको अप्लाई। हाँ जी बेटा कैसे करेंगे, समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर बेटा 53 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू बेटा 25। हाँ जी बेटा एफ डी डैश 7 डिवाइडेड बाय 25, और इसका स्क्वायर, ये वैल्यू बेटा पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो, और ये, और मल्टीप्लाइड बाय आई, आई की वैल्यू बेटा है 10। इसको बेटा डिवाइड करके मुझे बताओ चैट बॉक्स में 53/25 कितना आएगा। हाँ जी बेटा ये आ गया 2.12, और 7/25, 7/25 करो। हाँ जी बेटा 0.3 समथिंग आएगा। 7/25 0. हाँ जी बेटा बताइए, 0.28 का स्क्वायर 0.0784 आ गया। चलो जी 0.0784 स्क्वायर करके आ गया। अब बेटा इसको माइनस करो, 2.12 में से इसको माइनस करो, और उसका अंडर रूट निकालो। पहले माइनस करो, माइनस करके जो फिगर आएगी उसका अंडर रूट, और 10 को फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है। 10 को बेटा अंडर रूट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करोगे, और मुझे फाइनल आंसर बताओ स्टैंडर्ड एविएशन का। फाइनल आंसर बेटा बता दो, स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ जी बेटा 1.428 निशु ने लिखा, हरमेश ने, पिंकी का अलग आ रहा है 11.56। बेटा मुझे फाइनल फिगर चाहिए, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, जरा कैलकुलेशन बेटा ढंग से करो। 2.12 में से 0.0784 माइनस करो, उसका रूट निकालो, और 10 से मल्टीप्लाई। बताओ बेटा जल्दी बताओ। 14.28। लो जी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है 14.28। ये बेटा हमारा स्टैंडर्ड एविएशन आ गया। चलिए स्टैंडर्ड एविएशन के बाद अब क्या करना है। हाँ जी बेटा स्टैंडर्ड एविएशन के बाद हमें निकालना है वेरिएंस। चलो जी अब आ जाओ बेटा वेरिएंस पे। वेरिएंस बेटा क्या होता है बताओ, वेरिएंस क्या होता है जी। वेरिएंस होता है बेटा स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर बेटा कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड एविएशन हमारा आया है 14.28, तो 14.28 का बेटा स्क्वायर कर दो, ये वेरिएंस आ जाएगा।
वेरिएंस की बेटा वैल्यूज बताइए मुझे। वेरिएंस की बेटा फटाफट से वैल्यू बताओ। 14.28 का स्क्वायर। हाँ जी बेटा 203.91। वेरी गुड। हाँ जी बेटा अब आ जाइए। हाँ जी बेटा अब आ जाओ मीन पे। बेटा थर्ड नंबर पे मुझे मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला बेटा ये था, ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आई। हाँ जी बेटा इस फॉर्मूले में बेटा बताओ एज्यूम्ड मीन कितना है। एज्यूम्ड मीन मैंने लिया था 25। समेशन एफ डी डैश 7 डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू बेटा 25 और मल्टीप्लाइड बाय आई। आई की वैल्यू बेटा है 10। लो जी मीन बेटा बताओ कितना आ गया। फटाफट से बेटा कैलकुलेट करके बताओ मीन की वैल्यू कितनी आएगी। मीन बेटा आ गया 27.8। आशु ने लिखा है और अंजू ने लिखा है, वेरी गुड। आशु और अंजू के अलावा बाकी बच्चे भी लिखिए, विकास, प्रीति, पिंकी, वेरी गुड। 27.8, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा लास्ट। हाँ जी बेटा अब आ जाइए फोर्थ नंबर पे। सीवी। सीवी बेटा कैसे निकालेंगे। सीवी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड एविएशन एक्स बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू बेटा कितनी है। स्टैंडर्ड एविएशन हमारा आया था 14.28। हाँ जी बेटा 14.28 को डिवाइड कर लीजिए। 14.28 डिवाइडेड बाय 27.8 और मल्टीप्लाइड बाय 100। बताओ बेटा कितना आ रहा है। ये आ रहा है 51.3%। 51.37। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ 366 आ रहा है तो उसको 37 ले लेंगे। लो बेटा हमारी सारी कैलकुलेशंस हो गई हैं। बताओ बेटा इस सब में किसी को डाउट हो तो एक बार जरा एम कॉम वाले बच्चे, एम कॉम प्रीवियस ईयर के बच्चे अपने अपने नाम लिख के भेजो जी चैट बॉक्स में। जो बच्चे एम कॉम के हैं बेटा वो जरा चैट बॉक्स में अपने नाम लिख के भेजिए। एक तो पूजा, दीक्षा, तान्या, अभिषेक, तमन्ना। हाँ जी बेटा क्लियर है आपको। एम कॉम के जो बच्चे हैं, एक निशा हैं। हाँ जी बेटा चलो अभिषेक का आ गया, यस सर। दीक्षा का भी आ गया जी, तान्या का आ गया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है। हाँ जी बेटा ऐसे ही बेटा मोर देन वाला सम कर लेंगे आप, जिसमें मोर देन दे रखा हो। ये तो बेटा मैंने जो सम करवाया ये लेस देन वाला था। हाँ जी आस्था, वेलकम जी। हाँ जी बेटा तो इसमें बेटा दो तरह के सम आ सकते हैं, लेस देन और मोर देन, तो दोनों टाइप आपने कर लेनी है। चलिए आगे हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हाँ जी बेटा नेक्स्ट टाइप, स्टैंडर्ड एविएशन इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। हाँ जी टाइप नंबर 61। हाँ जी बेटा देखिए, स्टैंडर्ड एविएशन इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। हाँ जी बेटा एक सम लेता हूँ मैं इसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल। हाँ जी बेटा आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं 25 to 30।
25 to 30 में बेटा कितने का गैप है? 5 का गैप हो गया। फिर बेटा दे रखा है 30 to 35। एक मिनट बेटा, एक मिनट इसको, हाँ जी बेटा मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। लिखो बेटा, एक तो है 0 to 5, एक बेटा 5 to 10, फिर बेटा 10 to 20, फिर बेटा 20 to 30, फिर बेटा 30 to 40, और लास्ट है बेटा 40 to 60। हाँ जी बेटा, और फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है आपको? फ्रीक्वेंसी बेटा दे रखी है 4, 8, 10, 15, 9 और 7। हाँ जी बेटा सुनिएगा ध्यान से। स्टैंडर्ड एविएशन के केस में अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हुआ है, अनइक्वल का मतलब बेटा यहाँ जो आई है, आई वो बेटा देखो सभी में अलग अलग है। पहले 5 का डिफरेंस है, किसी में 10 का गैप है। यहाँ पे देखो पहली दो क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस है, थर्ड में 10 का गैप है, आगे सभी में 10 का है, और लास्ट वाली में 20 का गैप भी है, 40 to 60। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ऐसी सिचुएशन में रूल क्या रहेगा? देयर इज नो नीड टू मेक द क्लास इंटरवल इक्वल। हाँ जी बेटा, क्लास इंटरवल इक्वल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टैंडर्ड एविएशन में। जैसे मैंने मोड करवाया था, मोड मोड में बेटा इक्वल बनाना पड़ता है। जो आपको मीन, मीडियन और मोड करवाया था, तो मोड के केस में क्लास इंटरवल इक्वल बनाना पड़ता है। मीडियन में कोई ज़रूरत नहीं होती, मीडियन में एज इट इज़ रखेंगे। मीन मीन में भी कोई दिक्कत नहीं है, मीन में भी एज इट इज़ रखेंगे। हाँ जी बेटा, मीन और मीडियन में क्लास इंटरवल अगर अनइक्वल भी दिया हुआ है तो उसे इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मोड के केस में मोड के केस में बेटा क्लास इंटरवल इक्वल बनाना पड़ता है। उसका मैंने तरीका बताया हुआ है आपको कैसे इक्वल बनाते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन के केस में बेटा क्लास इंटरवल अगर अनइक्वल दिया हुआ है तो देयर इज नो नीड। ठीक है, तो आपको करना क्या है? जैसे बेटा आप यूजुअली करते हैं उसी मेथड से चलते जाओ बस। लो बेटा कर लेते हैं। सबसे पहले मिड वैल्यू निकालिए। मिड वैल्यू बेटा बताओ क्या बनेगी? यहाँ 2.5, यहाँ बेटा ले लेते हैं 5 और 10 की मिड वैल्यू। हाँ जी बेटा, 5 और 10 की मिड वैल्यू क्या बनेगी बताओ? 7.5। लिखो बेटा चैट बॉक्स में, रुक क्यों गए? हाँ जी बेटा, 10 to 20 की मिड वैल्यू 15। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट 20 to 30, ये बेटा बनेगा 25, और 30 to 40 की 35, और 40 to 60 की बेटा मिड वैल्यू बनेगी 50। ठीक है, हाँ, चैट बॉक्स में जो बच्चे लिखेंगे उनकी उपस्थिति, प्रेजेंस दर्ज होती रहेगी। ठीक है, एमकॉम वाले बच्चे अभी लिखना शुरू नहीं कर रहे, बेटा आप भी लिखो। चलो, हाँ जी बेटा, अब क्या करना है? अब बेटा हम डी ले लेते हैं, सुनिए। अब मैं डी ले रहा हूँ बेटा। डी कैसे निकालेंगे? डी क्या होता है बेटा? एम माइनस ए। सुनिए ध्यान से, डी क्या होता है? एम माइनस ए। एज्यूम्ड मीन बेटा किसको लेना बताओ? एज्यूम्ड मीन मैं इसको ले लूँ, 15 को ले लूँ? हाँ जी बेटा, मैंने 15 को एज्यूम्ड मीन ले लिया। चलिए, तो डी 2.5 में से 15 गया। हाँ जी बेटा, ये हो गया -12.5। माइनस बेटा आएगा साथ में, आपने 12.5 लिख दिया, माइनस भी लगाओ। 7.5 में से 15 गया बेटा, -7.5 आएगा ये। 15 में से 15 गया 0। 25 में से 15, हाँ जी बेटा ये आ जाएगा 10। 35 में से 25, ये भी बेटा 35 में से सॉरी 15, ये भी 20 हो गया हमारा। और लास्ट वाला बेटा 50 में से 15 गया, ये कितना आएगा? ये बेटा 35 आएगा लास्ट। ठीक है, सभी में से 15 माइनस करना है। अब यहाँ पे बताओ मुझे डी डैश, डी डैश बेटा कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? डी डैश तो डी अपॉन आई होता है।
हाँ जी बेटा, डी डैश क्या होता है, डी अपॉन आई। आई तो बेटा सेम होना चाहिए, सुनो, आई तो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे कैसे करोगे अब? हाँ जी बेटा, आई तो सभी में अलग अलग है ना। आई देखो यहाँ कहीं कहीं तो 5 का गैप है, कहीं 10 का गैप है, तो आई क्या लेंगे? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे बेटा आई की बजाय आपने कोई ऐसी वैल्यू भी देख सकते हो जो सभी वैल्यूज को डिवाइड कर दे। ऐसी कोई वैल्यू अपनी तरफ से भी ले सकते हो जिस जो इन सभी को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, डी की सभी वैल्यूज को। ऐसी कोई वैल्यू सोचो, 1 2 3 4 5। तो 5 एक ऐसी वैल्यू है जो बेटा इस इन सभी को डिवाइड कर दे, तो यहाँ उसको सी लिख लेना, यहाँ पे सी, सी का मतलब कॉमन फैक्टर। हाँ जी बेटा, सी, आई की जगह सी लिख लेना। सी का मतलब बेटा क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मैंने 5 से डिवाइड कर दो बेटा इनको। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट कितना आएगा, -12.5 को 5 से डिवाइड करेंगे। हाँ जी बेटा, बताओ कितना आएगा? 2.5। -7.5 को 5 से डिवाइड करेंगे, -1.5। हाँ जी बेटा, फिर जीरो। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, और यहाँ बेटा 7 आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा निकालो एफ डी डैश, और यहाँ निकालेंगे एफ डी डैश का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बेटा मैंने आई क्यों नहीं लिया, आई की जगह सी ले लिया मैंने, कॉमन फैक्टर। आई बेटा इसलिए नहीं ले सकते, आई अलग अलग है, ये कहीं तो 5 का गैप है, कहीं 10 का गैप है, कहीं 20 का गैप है, तो आई मत यूज करना। आई की जगह बेटा सी ले लेंगे। अपनी तरफ से कोई ऐसी वैल्यू सोच लो जो डी की सभी वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। हाँ जी बेटा, तो अब मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू -2.5। हाँ जी बेटा, ये कितना आएगा, -10। 8 इंटू -1.5। हाँ जी बेटा, ये कितना बनेगा, -12। 10 को बेटा 0 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 2 से करो, 9 को 4 से, 36। फिर बेटा 7 को 7 से, 49। ये बेटा हमारा एफ डी डैश आ गया। अब एफ डी डैश का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए अब। हाँ जी बेटा, 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा 25 आ जाएगा। ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से, 18 आ जाएगा। ये बेटा 0, ये 60। 36 इंटू 4, 144। और 49 इंटू 7, 343। अब बेटा इनके सम कर दीजिए। हाँ जी बेटा, इनका सम करो, और इधर से बेटा ये सम कर दो। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू तो बेटा कितनी आ रही है, ये आई थिंक 53। हाँ जी बेटा, ये करो जी, कितना आ रहा है बेटा, एफ डी डैश कितना आ रहा है, ये बेटा 93। और एफ डी डैश का स्क्वायर कितना आ रहा है? हाँ जी बेटा, ये आ रहा है एफ डी डैश का स्क्वायर, बेटा इसका सम करो। लो जी, अब बेटा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। ये 590 आ रहा है जी, विकास का रिप्लाई आ गया, आशु का भी। अब बेटा फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर 590 डिवाइडेड बाय एन 53 माइनस 93 डिवाइडेड बाय 53, और इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय आई। आई की जगह बेटा सी लेंगे यहाँ, मल्टीप्लाइड बाय आई तो हमने लिया नहीं है, सी, सी की वैल्यू 5 रख देना यहाँ। सी की जगह बेटा क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, लो जी यहीं लिख देते हैं 5। चलो जी, अब इसको डिवाइड करो, 590 को 53 से, 11.132। और इसको बेटा और करो, 93 को 53 से डिवाइड करो, और उसका स्क्वायर भी बेटा करना है। 93 को 53 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करो, कितना आ रहा है बेटा, बताओ फटाफट से। 93 डिवाइडेड बाय 53 और उसका स्क्वायर, जल्दी करो बेटा। 93 डिवाइडेड बाय 53 और उसका स्क्वायर 3.08 आ रहा है, 079 कह लो या 0, और इंटू 5।
ये बेटा हो जाएगा 8.05, माइनस कर लो। 8.05 का अंडर करो बेटा, ये आएगा 2.837 और मल्टीप्लाइड बाय 5। ये बेटा हमारा आंसर आएगा 14.18, 14.186 बेटा, ये हमारा आंसर आएगा फाइनल। लो जी। हाँ जी बेटा, तो आज बेटा हमने दो टाइप कर लिए हैं, 60 और 61। बाकी बेटा कल करेंगे। बाय बाय, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है जी, इंजॉय द सैटरडे। क्लास भी बेटा बंद होने वाली है, सिर्फ 10 सेकंड पड़े हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरह की। चलिए, इसके बेटा सम देख लेना बुक में कौन कौन से बनते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर देना। गुड नाइट।